हेलीपैड बनाया है, उसमें 3 हेलीकॉप्टर उतर जाएंगे और जिसके हेलीकॉप्टर हैं वो भी आया था और उन्होंने सब देखा, बोले यहीं उतारा करेंगे। उनके 4 हेलीकॉप्टर हैं। फिर यहाँ से शांतिवन से अपना पांडव भवन यहीं से जाया करेंगे, हैं हेलीकॉप्टर 4 धाम यात्रा करा के नीचे यहाँ उतारा करेंगे। तो वो भी बाबा कुछ बड़ा करवा रहा है। जिसके हेलीकॉप्टर वो भी अभी आए थे पिछले दिनों, बड़े खुश हो रहे थे, देख के बड़े गदगद थे। तो बाबा ना जाने क्या करवाने वाला हो, तो वही जाने। लाइक होंगी 2 किलोमीटर का एरिया नदी का है और पानी वो कहते हैं कभी भी यहाँ संगम युग में खत्म होने वाला ही नहीं है। नीचे से चोवा है वो नदी के किनारे और वहीं से पानी आ रहा है। और वहाँ हमने एक सोलर लगा दिया, वो भी कोई आत्मा ने कहा लगा लो, उसी ने सहयोग दिया और वो पानी पौधों को सोलर का जा रहा है। और आपने देखा होगा जैसे धूप ज्यादा उतना प्रेशर पानी का ज्यादा, और कम खर्चे में ये सारा कार्य बाबा का हो रहा है। अभी भी सबका उमंग उत्साह बहुत है, बहुत भाई बहन आते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, सब कहते हैं ये जमीन भी ले लो, वो भी ले लो। अभी भी पिछले दिनों एक भाई आया, बोला वो जमीन ले लो 25 बीघा। हमने कहीं भेजा, वो बोले जी अभी हमारा गौशाला है, वो भाई चला गया। बोला जी बाद में वो तो मना कर रहे हैं। मगर कोई नहीं, हमारे डायरेक्टर हैं दीदियां, हम उनके पास ही भेजा करेंगे। जो भी काम करना है आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी की जगह जो दोनों दीदियां हैं उनके द्वारा ही हम हर कार्य करेंगे, तो इसलिए और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमने एक ही सोचा कि दीदी की जगह दीदियों से राय लेंगे, दीदियां हमें जो डायरेक्शन देंगी हम वही करेंगे और ये बाबा के कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, आप सब संगठन है ज्ञान सरोवर का और विशेष है, तो आप सब बैकबोन हो हमारे, इसलिए हम सदा उड़ते रहते हैं, नशे में रहते हैं, खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं और सफल ही सफल हर कार्य है। और चारों तरफ और थोड़े समय में बहुत सुंदर यहाँ का आउटपुट होगा कि जितने का जमीन है उससे आधे कीमत तो सब्जी चली गई। 1-1.5 साल में हम पूरा ही कर देंगे, ये फ्री जमीन कर देंगे। तो ये जमीन का कमाल है, मीठा पानी है, जमीन बहुत अच्छी है, जो लगाओ वो सब कुछ हो जाता है और बहुत खुशी होती है। आप सबको आज देख के हमारी सबकी थकान दूर हो गई है, इसलिए जब हमारी कोई थकान का संकल्प हो तो आप जल्दी जल्दी आ जाया करो। और इधर फ्रूट पिकनिक और तंदूरी रोटी, जब भी कहेंगे दीदियां हम हर महीने एक बार आ जाओ। और इधर इतना अच्छा हवा पानी है, कोई भी पास में कोई फैक्ट्री नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, इतनी ठंडी हवा है, मौसम बड़ा अच्छा है। जिसको विटामिन डी चाहिए और घुटनों में दर्द हो, कूहनी में दर्द हो, सिर भारी रहता हो, तो डॉक्टर कहता है विटामिन डी की गोली खाओ। तो विटामिन डी यहाँ फ्री में मिलता है धूप में। थोड़ा इधर आओ, घूमो फिरो, और ऐसे और सेवा भी है, जिस किसी का दिल करे यहाँ वेलकम। और बड़ा हमें भी खुश होते हैं, कोई दूध निकाले गाय का, कोई बिलोए, कोई पिलाए, कोई सेवा करे, कार सेवा। तो कार सेवा में जो भी आना चाहे तो यहाँ आके रहे और अच्छा भट्टी करे, रिफ्रेशमेंट हो, और फिर आगे चल के और भी अच्छा कुछ बाबा करवाएगा, जो 50-100 लोगों का रहने का, भट्टी करने का, यहाँ एकदम रिलैक्स होने आओ। और वो सामने देखो गुरु शिखर अचलगढ़ भी दिख रहा है, वो सामने पहाड़ पे, और इधर गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, वो सामने दिख रहा है, और बाजू में अपना पीस पार्क है। तो ये बहुत बड़ा भविष्य में ये कार्य होने वाला है। आप सबको ये ध्यान पे रहे कि जब ये जमीन ली गई और लेने वाले थे तो आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी के आगे काफी बातें आई थी, लेकिन दीदी बोले कि बाबा से पूछ ले, वे अगर बाबा कहेगा तो ये जमीन ले लेंगे। तो बाबा से पूछा गया, आदरणीय रुक्मणी दीदी से संदेश लिया गया, तो बाबा ने जमीन के लिए क्या वरदान दिया वो भी आज आप सबको मैं बता दूं कि बाबा ने कहा कि अभी जमीन लो, अब खेती करो, आगे ये सेवा में काम आएंगी। तो सेवा में काम आएंगी तो 15 मिनट लगता है शांतिवन से यहाँ आने में, और यहाँ इतना पेड़ पौधा और व्यवस्था इतनी अच्छी होती जाएगी कि आने वाले समय में
इतने ब्राह्मण बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो उन सब का असलम का स्थान ये बनेगा। इसलिए यहाँ इतने पेड़ पौधे फलों के ही लगाए हैं ताकि अंत समय बाबा के बच्चों को फल खाएं, खुश मौज में रहें और ज्ञान योग करें। आगे तो देखो, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि खूने नाहक खेल होगा, खून की नदियां बहेंगी, कितना विनाश होगा। तो यहाँ कौन आएगा? आप 3000 तो समर्पित लोग रहते हैं, ये सब भट्टियां बंद हो जाएंगी, शिविर बंद हो जाएंगे। हम सब यहाँ होंगे और यहाँ रह के फल खाएंगे, योग करेंगे और अपने वतन में जाएंगे। बाबा ने आज भी कहा कि कोई भी औरों के लिए कुछ भी होगा और आप याद में रहेंगे तो कोई अटैक करने वाले को भी आपका भयानक रूप नजर आएगा और वो आपके कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो बाबा की जितनी याद में रहेंगे, सेवा करेंगे, उतना उमंग उत्साह नेचुरल रहेगा। तो मैं तो सच पूछूं, इतना उमंग उत्साह रहता है कि बाबा फिर कभी आएगा नहीं। संगम पूरा बीत गया और अभी लास्ट का समय है और जो करना कर लो, सब तो मिट्टी में मिलना है। तो जो कर लेंगे वो अपना भाग्य बना लेंगे। इसलिए दिल का एक अरमान है कि हम आसमान भी उठा देंगे। पीछे कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसका कार्य है और करनहार करवा रहा है। तो इसलिए करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। इसलिए आज उमंग उत्साह इतना है कि बस बोलता ही रहूं। आज सब ज्ञान सरोवर निवासी को देख के एक एनर्जी मिल गई है कि हमारे सब शेर बाबा के यहाँ पहुँचे हैं और आप सबका कणा दाना तन मन धन के सहयोग से ये दादी गुलजार उपवन बहुत सफल और सुंदर बनता जा रहा है और आगे और भी बनेगा। तो इसलिए दिल से बहुत आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। और एक और खुशी सुना दो, खुशी की बात। एक हमारे आदरणीय बीबी जी आए थे, उन्होंने कहा हरीश यहाँ लाइट, मैं कहा दीदी अंधेरा है। मैंने कहा आपके हाथ में रोशनी करना। तो उन्होंने कहा हरीश ठीक है, तो 10 लाख रुपए का सहयोग किया, बोले लाइट लगवाओ। तो वो पोल पड़े हैं इधर बड़े बड़े 40 फुट ऊंचे और 8-8 लाइट लगेंगी। ये मेन रोड पे वहां तक लाइटें लग जाएंगी थोड़े दिनों में। तो बाबा के बच्चों का इस तरह से बहुत सहयोग है और बड़ा ही प्यार और दुलार इस स्थान को मिल रहा है। इसलिए आप सब समय प्रति समय आते रहो और इसका लाभ उठाते रहो, क्योंकि विशेष ज्ञान सरोवर निवासियों का यहाँ पूरा हक है, क्योंकि ज्ञान सरोवर वालों के बहुत यहाँ सहयोग मिला है और उसकी वजह से ये सफल हो पाया है। और फिर पांडव भवन वाले हमारे आदरणीय अवतार भाई जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनका भी पूरा तहे दिल से हम थैंक्स करते हैं। इसलिए बहुत दिन पर दिन ये कारोबार बढ़ता रहेगा और आप सबकी ब्लेसिंग यूं ही मिलती रहेगी। गुलजार दादी उपवन में बेहद के पिकनिक चालू है और यहाँ केले के बाग है, केले के बाग। हरीश भाई ने आज हमारे हरीश भाई के अनुसार सभी भाइयों को आमंत्रित किया है। देखो कितना बढ़िया आयोजन। बैंगन भून रहे, ये खीरा ककड़ी का सलाद खा रहे हैं और ये विक्रम भाई फोटो में शुभ होता ठिकाना ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। तो पहले हम आत्माएं इस शांत वातावरण में, चारों तरफ शांति, आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान, शांति धाम वासी, इस शांत वातावरण में सभी आप पहुंचे। उसके लिए बहुत 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 किस चीज ने खींच के लाया? प्रभु प्रेम ने खींच के लाया, रूहानी प्यार ने खींच के लाया। बाबा के स्नेह सहयोग में एक के साथ सब संबंध, सब माला में पिरोए बाबा के रतन। तो उन्होंने एक दूसरे को खींच के लाया।
धागे को खींचो तो बाकी एक के बाद दूसरा धागे में से मोती निकलता जाता है, आता जाता है। तो आप सभी हीरो को देख के बहुत बहुत खुशी है। मैं अभी वास्तव में इधर अपने सतीश भाई ने और प्रताप भाई ने एक स्थान पर भूमि पूजन किया, तो वहाँ से भूमि पूजन करते हुए फिर यहाँ पर आई। मैं पहले ही निकल आई, मैं इनका सारा प्रोग्राम नहीं देखूंगा। हमारे वहाँ पूजनीय मूर्त बहुत बैठे हुए हैं, चैतन्य देवताएं बैठे हैं। यहाँ तो धरती पूजन है और वहाँ तो जिन देवताओं की मूर्ति की पूजा होगी वो बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अभी जाती हूँ, छुट्टी लेके आ गई। आप सबको देख के खुशी हो रही है, अच्छा उमंग उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सबको बहुत बहुत वेलकम। भोजन तो यही करके, हाँ भोजन तो यही करके। ओम शांति। आज हम सभी ज्ञान सरोवर निवासी सभी भाई बहनें विशेष गुलजार उपवन में पिकनिक करने के लिए आए और आज इस गुलजार उपवन को उपवन बनाने वाले हमारे हरीश भाई, छत्रपाल भाई, जिन्होंने पूरी मेहनत करके इस उपवन को उपवन बनाया है। और विशेष इस उपवन में मेरे को तो कब से संकल्प था कि ज्ञान सरोवर वाले सभी आकर के पिकनिक करें। मैं जब यहाँ आती थी तब मेरे को संकल्प आता था कि हम पिकनिक सब ज्ञान सरोवर निवासी मिल कर के यहाँ पिकनिक करेंगे। तो आज हमारा संकल्प वो साकार हो गया। विशेष हमारे छत्रपाल भाई, हरीश भाई ने निमंत्रण दिया और सभी ज्ञान सरोवर निवासी दीदी सहित सब यहाँ पर पहुँच गए। आज बहुत बहुत खुशी हो रही है। जिस गुलजार उपवन में हमारी प्यारी दीदी निर्मला दीदी जी ने अपने संकल्प से इस सृष्टि को रचा और विशेष उनकी प्रेरणा से ये उपवन यहाँ बना। वो भले वतन में बैठ करके आज सकाश दे रही होंगी, हम सबको देख रही होंगी कि कैसे ज्ञान सरोवर निवासी सारे मौज मना रहे हैं। तो सबको देख देख करके सबको दीदी दृष्टि दे रही है सबको दृष्टि, सब ले लेना दीदी की दृष्टि। तो वतन से दीदी हम सबको दृष्टि दे रही है और देख रही है कि कैसे सभी गुलजार उपवन में मौज मना रही हैं। देखो संगम युग में बाबा ने हम सबको इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है कि दुनिया में तो लोग एक दिन की पिकनिक करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। हम बाबा के बच्चे तो रोज ही मौज मनाते, रोज खाते पीते मौज करते हैं। जो संगम युग का गायन है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से खेलूं, वास्तव में हम सभी प्रैक्टिकल में आज इसका अनुभव करते हैं कि कैसे हम सभी प्यारे बाबा के साथ खाते पीते खेलते मौज करते हैं। परिवार क्या होता है वो दुनिया वालों को दिखाना है। तो हमारा ये एक दैवी परिवार, ईश्वरी परिवार है, जिस परिवार के अंदर हम खाते पीते मौज करते हैं। तो बाबा को कितना थैंक्स दे कि बाबा ने हम सबको इतना सुंदर परिवार दिया है और हम सबको चुन चुन कर इस परिवार में बाबा ने लाया है। हम सभी बहुत मौज करते हैं। ऐसे ही संगम युग की मौजों में मौज करते हुए खाते पीते पुरुषार्थ करते, संकल्प करते और विशेष अपनी स्थिति को ऊंच और श्रेष्ठ बनाते हुए अभी वतन में जाएंगे। तो विशेष आज आप सभी गुलजार उपवन में आए हमारे हरीश भाई और छत्रपाल भाई की और दीदी की तरफ से आप सबको बहुत 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 आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
आप सबको खूब खूब बधाई है। एंजॉय करो, खूब खाओ पियो मौज करो। ओम शांति। हाँ ये यही है वो विश्व के आधार और उद्धार मूर्त आदरणीय बीके विलास जी अपना हार्मनी हॉल संभालते हैं। और वीडियो में आना चाहिए। और क्या खीरा ककड़ी खाओ, खीरा ककड़ी सलाद, नेचुरल ककड़ी खाओ। हाँ आया, राज भी इधर ही है।